ठीक है, वैसे भी कुछ करने माई तो प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो मैं हमारे जो मार्गदर्शक है डॉक्टर मालवा जी का आसन स्थान के लिए किए हुए हैं। इस आयोजन के प्रमुख मार्गदर्शक रोहित मतानी जी, उनका यहाँ पे अभिनंदन करते हुए संजय तामी से निवेदन करता हूँ कि आज के जो वक्ता है मालवा जी का जोरदार तालियों की आज की श्री कृष्ण भगवान जी को याद कर ले हम लोग और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक हम लोग गए और उस 30 श्लोक में सांख्य इस ज्ञान के संदर्भ में हम क्या है और हमारे अंदर में जो तत्व है, सांख्य योग में 25 तत्व बताए हैं। इसमें पंच महाभूत है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान है, मन बुद्धि अहंकार है, उसके बाद में प्रकृति है और पुरुष तत्व जो है वो उस तत्व के बारे में बताया गया कि तेरे अंदर में जो तत्व है पुरुष, वो क्या है, वो आत्म तत्व क्या है, वो जीव तत्व क्या है, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया कि वो कैसा है, कि ये आत्मा कभी मरता नहीं, अवध्य है, मरता नहीं, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, शस्त्र इसको मार नहीं सकते, ये नहन्यते नहन्य माने शरीर है, ये मरता, इसको मार भी नहीं सकता, ये किसी को मारता भी नहीं है। मतलब क्या है, ये सत्य है जी। बाकी तो सब जो है शरीर का जो है वो अंत होते रहेगा, जाते रहेगा, नया जन्म मिलते रहेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर में जो आत्म तत्व है वह नहीं मरता, वो कायम है। इसके ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की और उसके बारे में आगे के श्लोक में कहते भी हैं भगवान कि इसको बहुत ज्ञानी लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये क्या है, मरता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, कैसे है। लेकिन इसके लिए ये ऐसी चीज है कि जो समाप्त होने वाली चीज है शरीर, उसके ऊपर तू क्यों रोता है, जबकि जो नहीं मरता, कायम है, सत्य है, उसके बारे में तू सोच। वो नहीं मरता तो उसके ऊपर में क्यों तू शोक करता है। यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद ये आगे के श्लोक जो है, स्वधर्म भी चावेक्ष नरिगम महर्षि धर्म्यादि युद्धाक्षय क्षत्रिय सन विद्यते। मतलब इसको तू भय, ये जो है भय नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए भय का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद तू अगर इसमें युद्ध में भाग लेगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। यानी स्वर्ग इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, मुझे युद्ध को क्षत्रिय ही पाते हैं। मतलब पार्थ लबंदे युद्ध में दृश्यम, ये शब्द का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध प्राप्त हुआ है अर्जुन को। ये महाभारत का रेफरेंस है कि युद्ध में पहले अर्जुन नहीं गया था लड़ने के लिए, उसका मन नहीं था, लेकिन उसे प्राप्त हुआ। मतलब कौरवों के साथ में कितनी चर्चा हुई, 5 गांव मांगने तक की चर्चा हो गई, अलग अलग ढंग से समझाया गया। कृष्ण ने सभागृह में राज दरबार में जाकर बात की, फिर भी नहीं माना। उसके बाद उन महाभारत का रेफरेंस है कि कुंती से आज्ञा लेकर, जब कुंती कहती है कि अब जाकर युद्ध के अलावा कुछ बचा नहीं है, अब तू युद्ध कर, वहाँ वो इस वजह से कहते हैं कि तुझे तो लाभ प्राप्त हुआ है। अगर जो व्यक्ति युद्ध में क्षत्रिय आदमी है, क्षत्रिय उसका कर्म है युद्ध करना, तो वो कर्म तुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसा जो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार जो चीज तुझे प्राप्त हुई है वो तुझे स्वर्ग का द्वार खोल देगी।
लेकिन इसको अगर तू छोड़ देगा तो पाप को प्राप्त हो गया। ये जो है ना 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के कृष्ण ने, भगवान ने बड़ी अच्छी बात की है कि पहले 2 श्लोक में युद्ध के लाभ बताए, 4 श्लोक जो है उसके अंदर में युद्ध न करने की हानि बताई, और 37वें और 38वें श्लोक में फिर लाभ बताया। मतलब अगर किसी बात को, आजकल के हम लोग नए युग में हैं, तो किसी बात को प्रतिपादित करना या अपनी बात को किसी सभा में कहना, उसके 3 स्तर है, 3 स्टेजेस आती है। जो नए लोग हैं वो जानते हैं कि जैसे कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ऐसे 3 स्तर है। किसी तत्व का विचार रखना, विचार का प्रतिरोध करना, और प्रतिरोध के बाद में फिर सम्यक भाव से उसे प्रकट करना, ये 3 चीजें हैं। तो ये 31 से लेकर 38वें श्लोक में भगवान ने ये 8 श्लोक में ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का प्रकटीकरण किया है। और उन्होंने हर उस प्रश्न का जवाब, प्रश्न का उत्तर दिया जो प्रश्न अर्जुन पहले अध्याय में पूछते हैं। पहले अध्याय में अपने मन के भाव को बताते हैं कि मेरे ये करने से तो पाप हो जाएगा, तो इसने कहा कि नहीं, अगर तू नहीं करेगा तो पाप प्राप्त हो जाएगा। वो कहते कि मैं इसको अगर लड़ूंगा तो कुल नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। तो कहेगा अगर युद्ध नहीं करेगा तो धर्म का नाश होगा। मुझे आप पहले अध्याय के 41वें श्लोक से जो शुरुआत हुई थी कि जिसमें अंदर में कृष्ण अक्सर अपने मन के भाव को बताते हुए जो अनेक कारण बताता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहूँगा, उसका हर प्रश्न का उत्तर इस 8 श्लोक में दिया है। और वो कहते हैं कि अगर तू पहले जिसके तू युद्ध करने के लिए आया, तेरे बारे में जिन सब लोगों को तेरे बारे में एक भय प्रकट हुआ, डर पैदा हुआ, और अगर तू नहीं युद्ध करेगा तो तेरा क्या होगा भाई? हाँ, अगर पहले ही से तू युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं होता और संन्यास्त भाव तेरे मन में रहता है कि नहीं ये सब गलत है, युद्ध करना गलत है, मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब आपको याद दिला दूं, मैं गौतम बुद्ध के जीवनी में भी ये प्रसंग है। गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन का बेटा था। राजा शुद्धोधन राजा थे। उस जमाने में वो 10-20 गांव का एक गण हुआ करता था, 10-20 गांव का एक गण, और वो गणाधिपति जो रहेगा वो राजा रहेगा। ऐसे उस समय एक व्यवस्था थी। ये लोकतंत्र की व्यवस्था तो उस काल में भी थी जब गौतम बुद्ध राजा हुआ करते थे। वो गणों के अधिपति होते, गणाधिपति हुआ। और जो राजा नियुक्त किया जाता है वो 10-20-25 गांव का मिलके जो राज होता था, उसका राजा जो तय किया जाता था, उसका बेटा जो है वो तय करके सेनापति बनता था। तो इसलिए गौतम बुद्ध जो है, जो गौतम बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ थे, तो वो उस सेनापति थे। सामने वाले नदी के उस पार दूसरा गण था, गणराज्य था। वहाँ पे 20-25 गांव के लोगों का राजा था, वहाँ से अलग। और अक्सर वो जो नदी बहती है, नदी बहती थी दोनों गणों के बीच में, उसका पानी सिंचाई के लिए कौन लेगा, इसके ऊपर में दोनों झगड़ा करते थे। और जो जीतता था वो उसका पानी का हकदार बनता था। तो जब राजा शुद्धोधन जिस काल में राजा बने, तो उस साल भी यही विषय आया। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ कि पानी का सिंचाई के लिए यूज क्यों करेगा। तो गौतम बुद्ध को कहा गया था, सिद्धार्थ को, कि भैया अपने को तो अब मानते नहीं तो लड़ाई करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध ने कह दिया कि मैं लड़ाई नहीं करता, ये गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके लिए फिर उस गण में निर्णय हुआ कि अगर राजा सेनापति, अगर ये राजा का लड़का सेनापति अगर ये युद्ध से भाग रहा है तो इसके लिए दंड दिया जाएगा। उसके माता पिता को सब लोग, गाँव के लोग मिलकर तय करते हैं कि तुम्हें जो है वो दंड दिया जाएगा, प्राणदंड। तब जाके गौतम बुद्ध ने कहा कि उसे प्राणदंड देने के बजाय यह मुझे, मैं परिवारजन बन जाता हूँ, मैं सेनापति का त्याग करता हूँ। तो बोले त्याग नहीं, तुम तो राजा के बेटे हो, तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो? उसने कहा कि मैं तो पूरा राजपाट
छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ये कथा जो है वो जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बौद्धयन धम्म लिखा हुआ है, बौद्धयन धम्म, उसके अंदर में ये कथा आती है। तो उसके मन में पहले से ही भाव था, गौतम बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ के मन में, कि मैं नहीं लड़ूं। उसके मन में करुणा का भाव था, किसी रोते हुए आदमी को देख के उसे दर्द होता था, बूढ़े आदमी को देख के दर्द होता था, तो उसको मन का भाव जो था वो ऐसा दयार्द था उसका। तो ठीक है, वो भाव अगर अर्जुन के मन में रहता पहले से ही कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो तेरा अभी युद्ध से विमुख हो जाना ये जस्टिफाई था। लेकिन तू तो भैया घर से निकल के युद्ध के लिए आया हुआ है, तूने युद्ध की तैयारी के लिए पूरे राजा महाराजाओं को बुलाकर अपनी 8 अक्षौरी सोना जो है, 7 अक्षौरी सोना को जमा किया। अब सारे लोग हाथ में धनुष लेकर 5 झंडे वगैरह फूंक के बैठे हुए हैं। अभी तेरे मन में ख्याल आता है कि सेंटर में जाके खड़ा हो गया और अब कहता है कि भैया मैं कैसे लड़ूंगा। तो कुछ ना कहते हैं कि भैया तेरे बारे में जो अगर लोगों में अंदर में डर पैदा हुआ है और तेरे सामने जो बड़े बड़े क्षत्रिय लोग खड़े हैं, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, शूरवीर है, वो अब तेरे को क्या कहेंगे भाई। तो पहले अगर पहले से संन्यास लेता और कहते था कि मेरे को राजपाट नहीं चाहिए, लेकिन राजपाट तो चाहिए था। और तेरा कहना था कि राजपाट मुझे कैसे चाहिए, कि लड़ाई से बगैर राजपाट मिल जाए तो राजपाट अच्छा लग रहा था, और फिर लड़ाई के बगैर चारा नहीं था करके तू युद्ध में भी खड़ा हो गया। और अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो अब ये लोगों के बीच में तेरी कैसी छवि जाएगी, इसलिए तू युद्ध कर। अच्छा, यहां तक ये डर भी बता दिया। और अभी 37वें श्लोक में वो कहता है, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष से महिम। अगर तू मर भी गया ना तो तेरे को तो स्वर्ग का राज मिलने वाला है भाई, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण तो अगर युद्ध करेगा तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला रहता है। हाँ, अगर कोई क्षत्रिय नहीं है उसके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं हो सकता, क्योंकि परशुराम जो है, जो परशुराम जिन्होंने 21 बार निःक्षत्रिय कर दी थी भूमि, 21 बार क्षत्रियों को मारने का संकल्प लिया था उन्होंने, तो उनके लिए चिरंजीव होने का वर मिला था। उनके लिए स्वर्ग का द्वार परशुराम के लिए नहीं खुला, इसलिए वो चिरंजीव बने हुए, अभी भी मरे नहीं, अभी भी कहीं तो भी ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर तू मर गया तो तुझे तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला है भाई। अच्छा, नहीं मरा, तू जीत भी गया तो क्या होगा, तो पूरी धरती का राज तेरे को मिल जाएगा। तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, तू लड़े तो भी मरे तो भी लड्डू है, जिंदा रहा तब भी लड्डू है, इसलिए युद्ध कर। और युद्ध कैसा कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। वो कहता था ना पहले अध्याय में, मेरे को पाप लगे। क्षत्रिय होने के नाते तेरा ये कर्म है, इसलिए के समय कृता लाभा लाभो जया जय समत्व भाव, सुख दुख, दुख भी नहीं सुख भी नहीं, लाभ नहीं नुकसान भी नहीं, जय भी नहीं पराजय भी नहीं। ऐसे समत्व भाव को लेकर अगर तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। अगर तू सुख की कामना के साथ में युद्ध कर रहा है कि मुझे राजपाट मिले, तो हो सकता है तुझे दुख हो, क्योंकि जय और पराजय की भावना से अगर हम युद्ध करें तो जय के बाद तो हर्ष होना जरूरी है, आनंद होना, मजा आएगा, जीत गया हम लोग। अगर हम लोग हारने के भय से हमारे मन में डर पैदा हो जाएगा कि मैं हार गया, तो दुख पैदा हो जाएगा। कि दोनों स्थिति में सुख दुख है, जीतने का आनंद है, हारने का। लेकिन तू लड़, अगर कोई जिला परिषद में और पंचायत समिति में लड़ता है तो भाई जीतने की कामना से लड़ेगा, तो वो कामना से जब लड़ता है, अगर वो हार जाता है तो उसे दुख होगा। अगर वो जीतने के आनंद के लिए नहीं लड़े, अगर जीतने के बाद, क्योंकि हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जीवन में, कोई कहीं भी बैठे तो कोई किसी के जीवन में फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ देर के लिए जीत रहती है। क्योंकि ऐसे युद्ध में जो हार जीत होती है वो कुछ देर के लिए होती है, लेकिन जीवन जो हमारा जो है वो अगर हम सही अर्थों में समझकर जिए समत्व भाव से,
लोगों के कल्याण के लिए अगले अध्याय में वो योगी के बारे में कहा है कि कर्म योगी कैसा होता है, उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। लेकिन अगर जीतते समय और हारते समय हम सुख दुख की भावना के साथ ओतप्रोत न हो तो हमारे लिए कोई पाप नहीं होता। तो ऐसा करके यहाँ पे 38वें श्लोक तक के भगवान ने अर्जुन को दोनों तीनों चीज समझाई, मतलब जीतने का लाभ भी, युद्ध करने का लाभ भी बता दी, युद्ध न करने की हानि भी बता दी। इस तरीके से बोलने के बारे में और पहले अध्याय के अंदर में पहले कुछ श्लोक के पहले अपने आत्मा के बारे में बताते समय अभी यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐशा के गीता सांख्य बुद्धि योगे चुनाम सुनो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यति। ये जो 39वां श्लोक है, यहाँ पे बोलते हैं कि अभी तक तो मैं तेरे को आत्मा का ज्ञान दिया था, ज्ञान योग सांख्य का आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा तेरे अंदर में क्या है वो बताया। अभी तू योग सुन, अब ये कर्म योग के बारे में सुन, अब इसके बाद योग के बारे में बताया। अक्सर होता है कि हमको योग मालूम है, हमने योग सुना है। अभी 21 जून को तो पूरे देश के अंदर में योग के विषय में चर्चा होगी। अब योग विद्या जो है ये तो अभी पूरे दुनिया में ये विषय फैल गया है, अमेरिका से लेके जगह जगह। 21 जून को तो मेरा ख्याल है पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ये योग की क्रिया होते रहेगी, समझे कि नहीं। लेकिन योग को समझकर कोई भी योगी योग नहीं करता। इसका कारण है कि हम आम आदमी हैं, सामान्य लोग हैं। जो योग के मूल सिद्धांतों में बताई गई बात है वो योग के अंदर में नहीं आती। जो मूल बात को हम जो करते हैं, क्या हो गया कि वैसे योग तो सनातन है, काफी युगों से इस भूतल पर योग की व्याख्या की गई थी। ऐसा नहीं है कि अभी भी ताजा ताजा हुआ है योग तो सनातन है। इसके पहले भी जनार्दन स्वामी थे, अयंगार स्वामी थे, बड़े बड़े लोग थे, इन सब लोगों ने योग बताया। इवन जो नाथ संप्रदाय है, आदिनाथ से शंकर जी से जो शुरू हुआ, गोरक्षनाथ वगैरह, यनीनाथ वगैरह, ये तो पूरा योग का आचार्य थे लोग, सब लोग। वो पूरा कुल जो है वो योग के साथ समर्पित था। सिर्फ हुआ है कि बाबा रामदेव जी ने इस योग को प्रचारित करने का श्रेय जो है वो बाबा रामदेव जी को जाता है नए काल में, आधुनिक काल में। और उन्होंने भी वो प्रचार करते समय थोड़ा सा फर्क किया बाबा रामदेव जी ने। उन्होंने योग का जो मार्केटिंग किया, मार्केटिंग करने से आज के दुनिया में मार्केटिंग से अच्छी सारी चीजें होती है, तो मार्केटिंग इतना बढ़िया की उन्होंने कि जो मूल योग की बात है वो बात को थोड़ा बाजू रख दिया उन्होंने। मूल बात क्या है, योग क्या कहते हैं, योग का मतलब क्या है कि इस आत्म तत्व को, मेरे अंदर में जो आत्म तत्व है जो अवध्य है, मरता नहीं, दहन नहीं होता, उसकी वो हवा से टूटता नहीं, हवा से बहता नहीं, वगैरह वगैरह, जिनके बारे में हमने चर्चा की, वो आत्म तत्व किससे जुड़े। योग का मतलब जुड़ना होता है। वो किससे जुड़े, तो परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व कौन सा है, तो पूरे इस आकाश गंगा में, इस ब्रह्मांड में फैला हुआ शक्ति का जो स्तोत्र है वो परमात्मा तत्व है। और हम उसके एक देह में आए हुए अंश है, उसके अंश है। उस परमात्मा तत्व का इतना सा कण हमारे अंदर में है जो हम आत्मा कहते हैं। उस आत्म तत्वों का विकास ऐसा हो कि धीरे धीरे हम लोग अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, परमात्मा के साथ में। ये एक्चुअली योग है। इसलिए अष्टांग योग में जो बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग बताया। अब उसमें क्या है, यम है, नियम है। यम मतलब क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें उसमें आती है। नियम में आता है तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम में आते हैं। अब यम और नियम, उसके बाद आता है आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ये 5 जो है वो बहिरंग माने जाते हैं। मैं आज क्या योग का आगे आने वाला कार्यक्रम है 21 जून है करके, ये इस योग के विषय को थोड़ा सा हाथ विषयांतरों को लगा देता हूँ। तो ये जो है
ये बहिरंग है, 5 जो है वो बहिरंग है। इसको अगर हम सही ढंग से करें तो हमारा शरीर सेट हो जाता है। अब वो सेट होना मतलब कैसा है? अब ये ठीक है कि मुझे अपने गाड़ी से नागपुर जाना है, तो मेरी मंजिल जो है घर से निकलकर नागपुर जाना है। अब साधन है मेरे पास मेरी कार। अब मेरी कार अगर सही ढंग से अगर चले तो मैं नागपुर में पहुंचूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो कार के भी सारे कल पुर्जे जो है वह एक दूसरे के साथ में परफेक्टली जुड़े हुए हैं। वो कार में भी अगर योग तत्व है तो आप नागपुर जा सकते हैं। अगर कार में भी कहीं कोई छोटी गड़बड़ हो गई है, मुझे याद है मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, वो गाड़ी से एक जंगल में सामान पहुंचाना था, तो गाड़ी में मेरा ड्राइवर बताती हुए साहब बोले वो कुत्ता उसका टूट गया। बोले ठीक है, क्या हो गया? मैं बोले गियर बॉक्स उतारना पड़ेगा, गियर बॉक्स उतार के फिर चढ़ाना पड़ेगा। वो ड्राइवर बोलता कम से कम 1 दिन लगेगा पूरा। तो मैंने ठीक है लेके जाना। तो वो कुत्ता ढूंढने के लिए वो गाँव गए, नहीं मिला उसको नागपुर जाना पड़ा। वो कुत्ता आपको तभी आपको आपके इस व्यवसाय में गियर बॉक्स में वो तभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को उस समय पहली बार समझा था। और वो कुत्ता नाम की जो चीज़ है वो कितनी बड़ी चीज़ है, खड़ी भाषा या खड़ी भाषा में ये इतनी सी चीज़ है, वो इतना था। वो गियर बॉक्स का लॉक जो है, गियर बॉक्स सेट होता है उसके अंदर में लॉक के रूप में वो टुकड़ा बदल जाता है। और वो कितने रुपए का मिला मतलब का? वो 5 रुपए का मिला। और वो 5 रुपए का कुत्ता नाम की चीज खराब हो गई तो पूरा गियर बॉक्स उतारना और चढ़ाना, इसके लिए उस समय 1980-82 की बात है, उस समय वो 500 या 800 रुपये लगे थे मुझे। यानी आज के ज़माने में 5-7 या 10 हज़ार रुपये की बात ही हो। तो देखो वो छोटी सी चीज़ भी अगर गाड़ी में नहीं रहे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपना साध्य हासिल करना है तो सब चीज़, शरीर भी गाड़ी के जैसा है, शरीर भी उसी गाड़ी के जैसा है। अगर हमको परमात्मा तत्व के पास जाना है तो शरीर में कहीं हल्की सी भी चोट अगर है और ठीक नहीं है तो हम नहीं कर सकते। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारी धारणा सही ढंग से शरीर की बने और शरीर उस स्थिति में अपने आप को ले आ पाए जहाँ पे हम लोग ध्यान और समाधि को प्राप्त होगा। और समाधि जब ध्यान शुरू होगा तो ध्यान के बाद हमें बहुत सारे शक्तियों का लाभ प्राप्त होता है। और वो शक्तियों में अगर हम नहीं फंसे रहे, बहुत लोग तांत्रिक लोग शक्तियों में फंस जाते हैं और तांत्रिक लोग फंस जाते हैं और आगे नहीं जाते, तो वो आगे जो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, योगी नहीं बन सकते। लेकिन हम लोग आम आदमी हैं तो इसीलिए हम वो समाधि तक वगैरह जाना हमारे लिए मुश्किल इसलिए कि हमको उसके लिए भी 2, 4, 5, 10 जन्म लगेंगे। ये जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के, ऐसा करते करते, अच्छे कर्म करते करते हम कभी समाधि प्राप्त करने के स्थिति में आ सकेंगे। लेकिन ये योग के इसमें जो पहले बहिरंग है ये हम सही ढंग से करते क्या? हमने उसमें से केवल आसन और प्राणायाम पकड़ लिया। अभी आजकल ये इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया आसन और प्राणायाम का, वो हमने पकड़ लिया। और वो भी बाबा रामदेव जी ने एक अच्छी बात कही, ये उन्होंने आसन और प्राणायाम को बीमारी के साथ जोड़ा, आनंद के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने बीमारी के साथ जोड़ दिया। अगर आप ये प्राणायाम करोगे, ये आसन करोगे तो आपका किडनी के फंक्शन सही ढंग से रहेंगे। आप अगर ये प्राणायाम करोगे, ये करोगे तो आपका जो है मेद है, फैट है, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका हार्ट प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो उस चक्कर में जो सारे लोग इस अपने देह के मामले में दुखी लोग थे, जो दवाई खा कर परेशान थे, वो इस व्यवस्था में आ गए करके उनका बड़ा भारी कार्यक्रम भी हुआ है। मुझे याद है मैं पहली बार जब नागपुर में उनका योग शिविर लगा हुआ था तो 500 रुपये देना पड़ा जी एक टिकट के लिए, 500 रुपये देना पड़ा। बाद में भंडारा में रामलीला जी वगैरह प्रयास कर रहे थे, टिकट के साथ थे वो प्रयास कर रहे थे लाने के लिए। तो पता लगा कि बाबा रामदेव जी को लाना है तो कम से कम 5-10 लाख कुछ भी देने पड़ते थे उनको, ऐसा सुना मैंने। तो उन्होंने उसके साथ जोड़ा तो उसका मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो गया। किसी भी कारण से हो, वो मैं बाबा रामदेव जी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मार्ग ढूंढ लिया कि भैया इसको
मुझे याद है भंडारा में हम लोगों ने योग शिविर लिया था, तो एक आदमी अड्यार से आया मेरे पास, बोले मेरे पिताजी को लाना है। बोले ठीक है। तो बोले उनको क्या है, बोले हाथ पाँव का दर्द बहुत होता है, कौन से प्राणायाम से इतना हाथ पाँव का दर्द? अरे मैंने बोला वो प्राणायाम से कुछ नहीं मालूम, कौन सा हाथ पाँव का दर्द नहीं हो जाएगा। प्राणायाम करने से तेरा संबंध शरीर जो है, जो सांस की प्रक्रिया है, सांस की प्रक्रिया अच्छी होगी तो खून शुद्ध होने की प्रक्रिया दीदी, खून शुद्ध अगर हो गया तो तेरे वात की प्रकृति को ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरी मिसेस को भी बोले पीठ का दर्द है, बोले वो पीठ का दर्द करने के लिए कौन सा आसन करना पड़ेगा ये बताओ। यानी वो मुझे अपने शरीर की व्याधियों के साथ जोड़कर प्राणायाम का और व्यायाम का हर प्रश्न पूछ रहा था, और मैं परेशान हो रहा था कि भैया यहाँ पे तू आ जा। मैंने उसका कहा कि योग शिविर में आ जा, तेरी सारी समस्या का हल मैंने बोला ये होगा, मैं एक एक चीज नहीं बता सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि योग को इस तरीके से हम लोगों ने आसन प्राणायाम के साथ जोड़ा, लेकिन हम पहले यम नियम को भी अगर हम समझ लें, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इसको हम लोग समझ लें। पहले तो यही मुश्किल है सर, प्राणायाम और आसन का बहुत आसान चीज़ है, हम कर लेते। यम नियम दिखने में बड़े कठिन सीधे सीधे शब्द लगते, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य लगता कितना बढ़िया। हम तो गीता के ऊपर में कोर्ट में हाथ रखकर सत्य बोलने की कसम खाते और सत्य नहीं बोलते, बहुत बार नहीं बोलते। ये तो अब तक इतिहास है कि हाथ रख दिया और अच्छा मान लेते सब लोग कि अगर ये गीता पे हाथ रखा तो ये सच बोलता होगा भाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच बोलता है। सत्य क्या है? वैसे आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है, लोग नहीं बोलते। और मैं अक्सर कहता हूँ कि सत्य को बोलने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसका एक फायदा कैसा है मालूम है क्या सत्य बोलने का, कि हमको याद नहीं रखना पड़ता। सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे याद नहीं रखना पड़ता कि कल मैं किससे क्या बोला था। ये तो बड़े मुश्किल है था, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी अड़चन हो जाती है, तो हमको दिन भर में कई लोगों को झूठ बोलते रहना पड़ता। इसलिए राजनीति में वो आदमी ज़्यादा सफल है जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। हाँ, वो राजनीति में वो सफल है। क्यों? क्योंकि उसे याद रख सकता है कि मैंने किससे कब क्या झूठ बोला, उसके हिसाब से अगला वो करते रहता है। करके जो लोग जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं है उन्होंने वो धंधे में नहीं पड़ना चाहिए राजनीति के चक्कर में, हमेशा साथ देता हूँ। तो ये सत्य इसलिए बोलना चाहिए। अहिंसा का तो ये भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, हाँ ये भी कहा है। अपने गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा नहीं, हिंसा को बोल रहा। ये जो है जैन मुनि ने क्या किया, जैन मुनियों ने ये पूरे अष्टांग योग के अंदर में ये पहला जो यम है ना, इसी को पकड़ा जैन धर्म ने, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये पकड़ा उन्होंने और उन्होंने इसी को आगे प्रचारित किया। बहुत कठोरता के साथ नहीं किया अहिंसा का, लेकिन अहिंसा की सिंपल बात है। मैं अहिंसा के बारे में बहुत बड़ी बात नहीं बताता, मैं इतना कहता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ के लिए अगर गुस्सा करते होंगे, गुस्सा भी अहिंसा है। किसी को मारना नहीं, किसी को, अपना गुस्सा अपने को देखते आना चाहिए। इस विषय में भी आगे अपने गीता के तीसरे चौथे अध्याय में अपन इसके ऊपर विस्तार से चलेंगे कि हमारा किस तरीके से हमारा गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा हमको देखते आना चाहिए। अस्तेय, स्तेय का मतलब किसी दूसरे के प्रति हमारे मन में लालच की भावना पैदा नहीं होगा। ये तो हमारे हर रोज होता है। सामने वाले ने अगर गाड़ी ली तो अपने मन में भाव आता है कि यार उसके बाद तुम बहुत बढ़िया गाड़ी ली, फिर मन में होते बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो गाड़ी ले लिया उसने, ये भी होते हैं। ये क्या है, हमारे मन में उसके प्रति आया हुआ जेलसी का भाव है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर किसी दोस्त को तुमने बताया कि मैंने नई गाड़ी ली है और उसने कह दिया अरे वाह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो गया, बधाई हो, पेड़ी मिठाई खिला, तो समझ लेना उसके मन में तुम्हारे बारे में अच्छे भाव है। अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने गाड़ी खरीदा, यार मुझे भी सोच रहा हूँ मैं आज एक 2 महीने में नई गाड़ी खरीदूंगा, ये बोलते बड़ा समझ जाना कि उसमें मैंने तुम्हारे गाड़ी खरीदने के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है। ये समझ लो, वो मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। तो अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव निर्माण न होना, यह स्तेय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्तेय अपरिग्रह मतलब हम लोगों ने किसी चीज़ का जिसको संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं। लेकिन हम तो जीवन, अब तो सामान्य संसारी लोग हैं, तो हमारे लिए तो
संग्रहण करना आवश्यक भी है। हम लोग हर रोज हाँ, पुराने ज़माने में जो योगी थे वो घर में कोई अन्न थोड़ी रखते थे, वो 5 घर में जाके भिक्षा मांग लेते, सुबह का हो गया, शाम को 5 घर में भिक्षा मांग ली, शाम का हो गया। सारे गुरु क्या जो शिष्य पढ़ते थे उनका ये कर्म था कि हर रोज गुरु से निकले, 5 घर में भीख मांगे, अपनी गुरु माई को दे दिए, फिर गुरु माई उसी अन्न से सबका खाना बना लेती थी, जिसको जितना मिल जाए, बचने का नहीं, संग्रह नहीं करना और बचने का भी नहीं। वो कनाद ऋषि के बारे में तो कथा है कि उसका नाम कनाद क्यों गिरा, जो वैशेषिक न्याय दर्शन का प्रणेता है। वो यज्ञ में जो आहुति डलती थी उसके अंदर में जो अन्न के कण होते थे, धान्य के जो कण होते थे, वो उठा कर उसके ऊपर में खाना बनाता था। ऐसे ऋषि कनाद के बारे में कहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो धर्म विरुद्धो कामों से धर्म जो कहते हैं कि हमारा काम जो है वो भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो शास्त्रों को सम्मत है। यानी काम भी जो है वो भी एक संतुलित हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन हुआ ऐसा माना जाए। लेकिन आजकल हम लोग को ब्रह्मचारी है, शादी शुदी नहीं किया इसलिए ब्रह्मचारी है। अच्छा, अटल जी ने एक बार कह दिया कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। उसके ऊपर में इतना हल्ला मचा कि उससे वो इतने बड़े आदमी के बारे में लोगों के मन में शंका का जागरण हो गया, मतलब कोई लफा करते हुए। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो जो करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, वो मेरे हाथों से संभव नहीं है क्योंकि मैं राजनीति में हूँ। इतना ब्रह्म जैसा ब्रह्म का आचरण होना चाहिए वैसे ब्रह्म का आचरण नहीं करता करके मैं अविवाहित। तो अगर हम ये 5 चीजों को कर सके तो उसके बाद फिर नियम के तरफ जा सकेंगे कि तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय। संतोष की बात है कि मन में फिर उसके बाद संतोष होता है, किसी की कामना नहीं रही तो असंतोष पैदा नहीं होता। ये करे तो हम लोग आगे फिर ये बहिरंग का हम लोगों ने अवलंबन किया तो फिर। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि योग के अंदर में आप आसन करो, प्राणायाम करो, कहीं से भी करो, कोई भी विषय प्रारंभ करो, आप इस मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देते हो। आसन और प्राणायाम भी करो तो भी। छोटी सी बात बताता हूँ, आपने कभी अपने आत्मा की आवाज को सुना है क्या? कभी आपने कभी सुना है अपनी आत्मा की आवाज? नहीं सुना होगा आपने। आपने ब्रह्मांड में फैली हुई आवाज भी नहीं सुना, लेकिन अभी वो सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी का आवाज, सूर्य का आवाज, अब हमको हमारे यूट्यूब पे आता है आजकल कि ब्रह्मांड के अंदर में भी आवाज है। तो जो ब्रह्मांड के अंदर में फैला हुआ आवाज है वो ओम के स्वरूप में आता है। ये सारे जो ग्रह घूमते हैं ना, तो ये घूमने का जो आवाज है वो ओम के जैसे आएगा। में वो भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन भी घूम रही है अपने शरीर के अंदर में, इसका भी आवाज है। लेकिन अगर प्राणायाम करते करते अगर वो ध्यान करो, प्राणायाम के बाद में आधे घंटे का ध्यान करो, तो अगर आप उस प्राणायाम के साथ अपने आप को जोड़ सको सही ढंग से, तो आपको अपने आत्मा की आवाज़ का भी अनुभव होगा। जैसे रात के समय, बिल्कुल अंधेरी रात में जैसे कीड़े की आवाज़ आती है ना, किरकिर 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 आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ अगर आप प्राणायाम करते करते ध्यान में जाओ तो अगर सुनने का प्रयत्न किया तो आपको भी अपने शरीर में, तो मुझे ऐसा एक बार इसका अनुभव मुझे जब हुआ तो मुझे लगा ये पंखा शुरू है, इसके वजह से पंखे का आवाज़ होगा, ऐसा मुझे लगा। फिर मैंने पंखा बंद किया, फिर वो आवाज़ सुना तो मुझे समझ में आ गई ये आवाज़ तो कहीं से भी अंदर से आ गई। कभी अनुभव करके देखो, करके मैंने आपको ये बता दिया योग के बारे में। तो अभी यहाँ कृष्ण कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि अभी मैं तेरे लिए कर्म योग बताता हूँ। और ये कर्म योग जो है ये अपने जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन कर्मयोग कैसे हुआ? कर्मयोग किसके साथ कैसे हुआ? तो अपने 21वें श्लोक में कहता है व्यवसायिक निका बुद्धि एक गुरुनंदन बहु शाखा अयंथाश बुद्धि योग अव्यवसायी नाम। मतलब ये बुद्धि कैसे होनी चाहिए, ये जो कर्मयोग समझने के लिए जो बुद्धि है कैसे होनी चाहिए, वो व्यवसायिक मत प्रोफेशनल, अपने सादे भाषा में प्रोफेशनल कहेंगे। लेकिन ये कैसी हो
ये यहाँ पहले श्लोक में बताया, और फिर 44वें श्लोक में कैसी न हो कि व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते, कि जो श्लोक जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो सकाम जो मनुष्य होता है, अपने जैसे आम आदमी जो है, हमारे बुद्धि में बहुत भेद है। हम संसार में हैं, तो हमारे संसार में हमारे मोह बहुत है। हमारे बच्चों का मोह है, परिवार का मोह है, धंधे का मोह है। अब धंधा में हम शुरू करते हैं तो उसमें भी एक मोह है ना कि हमको पैसा मिलना चाहिए। बगैर पैसे कमाने के तो हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस संसार के भोग में हैं। तो ये सारी जो बुद्धि है, जो संसार के नित्य कर्मों के साथ जुड़े हुए, हम भोग को प्राप्त करने वाले जीव है ऐसा मानकर जो जो हमारे मन में विचार आते हैं वो उस निश्चयात्मक बुद्धि जिसको बोलेंगे वो नहीं। निश्चयात्मक बुद्धि को कि सब चीज अपने समत्व भाव में सुख दुख से अलग हटकर जो हम लोग करें, वो जो बुद्धि है सबके अंदर में समत्व का भाव, ना किसी की इच्छा। अब आप बोलेंगे कि अगर इच्छा ही नहीं करोगे तो धंधा कैसे करने, अगर पैसे कमाने की इच्छा ही नहीं करोगे तो कैसे करोगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आपने सोचा कि इसमें मेरे को लाभ होना चाहिए, यह सोचकर आप लोगों ने व्यवसाय किया, तो जरूरी है क्या कि आपका अपेक्षित लाभ आपको मिलेगा? ये जरूर नहीं है। मतलब आपने इच्छा तो की है लाभ होने की, लेकिन नुकसान हुआ है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा सोचा कि नहीं आप जान दे, अपना समय बिताना है, ये धंधा लगा देंगे, ये धंधे जमा नहीं जमा, फिर कोई दूसरा धंधा सोचेंगे। ऐसा सोचकर वो कोई व्यवसाय करता है, पता लगता है कि उसके अंदर में एकदम से उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। मतलब लाभ का प्राप्त होना तुम्हारे कामना के और इच्छा के साथ में जुड़ा हुआ ही नहीं है। वो तो परिस्थिति के हिसाब से तुम कैसे अपनी बुद्धि को रखते हो। यहाँ पे कृष्ण ये कहता है कि वो बुद्धि जो समत्व के साथ में अपने अंदर में तुम रखते हो, उसके साथ अगर कर्म करोगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसे आप करो, अपने अंदर में 3 गुण, यानी ये सृष्टि जो है, चराचर सृष्टि जो बनी हुई है, ये बुद्धि का भेद कैसे होता है, बुद्धि भेद और अभेद कैसे निर्माण करती है, इसका कारण भी अगले श्लोक में बताया है। लेकिन इसको अपन 13वें 14वें अध्याय के साथ में बड़े विस्तार से लेंगे। यहाँ पे केवल कृष्ण उसका इशारा कर देता है कि वेदों में 3 गुण के बारे में बताया हुआ है। अब ये 3 गुण कौन से हैं? तो सत्व रजत तम, और इसके लिए अपने को 14वें अध्याय में बड़े विस्तार के साथ में आएगा कि ये सत्व रजत तम, ये 3 गुणों के साथ में सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि की हर चीज ये 3 गुणों के साथ बनी हुई है। तो सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। अब सात्विक गुण कैसे, मैं केवल थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। सात्विक गुण कैसे, जैसे मिट्टी है, मिट्टी ये सात्विक गुणों को साथ, मिट्टी खाली जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, रेत, बजरी, गिट्टी, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है, वो तामसी गुणों के साथ बनी है। लेकिन जो पत्थर बड़े बड़े घन और पहाड़ से भी ऊपर से नहीं टूटेगा, वो क्या है, वो तामसी गुणों के साथ, यानी पत्थर में भी ये 3 अलग अलग होंगे। इसलिए आपने देखना कि निर्माण जो होता है, उत्पादन जो होता है, वो सात्विक भूमि के होगा। निर्माण जो होगा, अन्न पैदा होगा, वो सात्विक भूमि में होगा, तामसी और राजसी में उत्पन्न नहीं होगा। पेड़ भी कहीं लगता है, किसी पत्थर के ऊपर में कोई पीपल का पेड़ लग गया तो वो पत्थर पे नहीं लगता। पत्थर जहाँ पे छेद होता है पानी बहने से, और पत्थर जब मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है उस गड्ढे के अंदर में, वहां वो पीपल का पेड़ लग जाएगा, लगेगा लेकिन मिट्टी के अंदर। अब जैसे गुलाब का फूल, ये राजसी भाव का है। तुलसी का पत्ता जो है वो सात्विक भाव प्रकट करता है, और शेर, चीता, सियार ये तामसी भाव पैदा करते हैं। ये जो है ये तामसी भाव पैदा करते हैं प्राणियों के अंदर में। पेड़ों के अंदर में जो पौधे हैं
जो गुलाबी राजसी भाव पैदा करते हैं, और जो है बबुल का पेड़ है, बेर का पेड़ है, न्यूडुंग है, ये जो है ना कांटे वाले झाड़, ये सारे जो है वो तामसी भाव प्रकट करते हैं। गाय जो है वो सात्विक भाव को लेकर चलती है। घोड़ा, हाथी, ये राजसी भाव को प्रकट करने वाले प्राणी हैं। शेर, चीता, सियार, लोमड़ी, ये सारे तामसी भाव को प्रकट करने वाले हैं। तो सृष्टि के अंदर में सात्विक, राजसी, तामसी सारे भाव, आदमी के अंदर भी ये सारे भाव अपने अंदर में है। लेकिन क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से उस 3 गुणों का एक दूसरे के साथ में स्पर्धा बनते रहती है। कभी सात्विक भाव प्रकट होता है, कभी तामसी भाव प्रकट होता है। मैंने अक्सर देखा है, सुबह आप उठे, बढ़िया कुछ खाए पिए नहीं है, तो आपके अंदर में सात्विक भाव की जागृति होती है। आपके मन में विचार आता है कि सुबह एक दोस्त मिला था, कल उसको कुछ पैसे की गरज है, वो उसको अपने को देना पड़ेगा। ये भाव सुबह उठते उठते पैदा हो। शाम को घर वाले ने बढ़िया तली हुई चीज़ बना दी, सब्जी बढ़िया बना दी, मसालेदार सब्जी, वो खा लिया, तो वो खाने से अपने मन में भाव आ गया, राजसी भाव आ गया। फिर मन में विचार आता है कि हाँ उसे ठीक तो है, उसको मदद तो करना है, लेकिन उसने वो अपनी कोई मदद करेगा तो अपन उसको मदद करेंगे। हो गया यहाँ पे भाव के अंदर में बदलाव हो गया। और जैसे भी ये भाव आता है, फिर वो अगर मदद करेगा तो अपन मदद करेंगे, वो अपने को अपने काम पे कभी ना कभी तो आएगा जो इसलिए मदद करना चाहिए। और शाम को मान लो अगर जैसे तामसी चीज़ें खा ली है, दारू वालू पी ले कोई आदमी, मटन खा लिया उसने, उसके बाद खाने के बाद सोता है, लेकिन मैं उसको मदद क्यों करूँगा, पिछली बार तो उसने मुझे तकलीफ दी। हो गया। यानी एक आदमी के मन में पूरे दिन भर में तामसी, राजसी और सात्विक भाव पैदा होने की स्थिति आती है, हमारे अंदर में है, हमारे अंदर में है। तो ये भाव जो है अलग अलग जगह अलग अलग इसमें परिस्थिति के अनुसार प्रकट होते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ये जो है अपने मन के भाव ऐसे सात्विक, राजसी, तामसी अपने अंदर में है। मतलब अगर 100 का आंकड़ा पकड़े तो 33.33, 33.33, 33.33 ऐसे तीनों भाव अपने अंदर में है। कभी क्या होता है कि तामसी और राजसी भाव ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, तो आदमी गुस्से में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है, मारने पीटने को दौड़ता है। लेकिन कभी सात्विक भाव अगर तामसी भाव के ऊपर में प्रकट करता है तो छोड़ने यहाँ का झंझट करना अपने को नहीं करना चाहिए, राजसी भाव आ जाता है। और सात्विक भाव नहीं, अपने दोनों लोगों को अपने को समझाने जाना है कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सात्विक भाव। तो अपने अंदर में ही सात्विक, राजसी, तामसी भाव का जो है कम ज़्यादा होना ये होते रहता है। लेकिन हे अर्जुन, तू ये समझ ले कि तेरे अंदर में ये 3 गुणों के साथ में तू है, और तेरे अंदर में भी जो भाव आ रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा या युद्ध करूंगा, मुझे राज चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं मारने, ये सारे भाव जो है ये 3 गुणों के आपसी द्वंद्व के साथ में आए हुए हैं। ये द्वंद्व के साथ में तू मत जुड़ अपने आप को, ऐसा निर्द्वंद रहे और ऐसा समत्व भाव से तुमको ये करे। तो ये भाव कैसे होने चाहिए, तो भाव विशाल होना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण भगवान ने दिया है कि यावान टोत्पाले सर्वत्र संप्लुतो लगे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ब्राह्मण तत्व से जानता है। क्या जानता है अभी? अगर तू इस ब्रह्मांड के तत्व को जान ले तो जो मैंने सांख्य में बताया, पहले बताया, आत्मा नहीं मतलब। लेकिन ये अब देखो ना, कोई अगर मान लो समुद्र में तैरने वाला आदमी है, खाड़ी वाड़ी उसको प्राइज मिल गया, समुद्र के बम्बे के खाड़ी में सफर कर लिया अपने 4 घंटे में, वो अगर भंडारा में आता है और बोलते यार तू तालाब में नहाने चलेगा क्या, या स्विमिंग पूल में, तो वो बोलेगा कि मैं तो समुद्र में तैर के आया हूँ, क्या बोलते तू अपना ये बता रहा है स्विमिंग पूल और तालाब बता रहा है। तो इसलिए हम अगर उसको जान ले, हमारे अंदर के तत्वों को जान ले, तो फिर एक बार एक तत्व जान ले तो तेरे अंदर में आत्मा तत्व क्या है, कर्म क्या है, ये जान ले, फिर तेरे को ये सारे कर्म जो है ये छोटे लगेंगे। मतलब इसमें तू ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होगा, फंसेगा नहीं ज्यादा कि ये मैं गलत है या सही है। भी आत्मा तत्व को जान ले, ऐसा अर्जुन को कृष्ण यहाँ बताते हैं।
और इसलिए आगे बताते हैं, ये तो श्लोक सबको मालूम है, हम लोग कई बार पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ, लेकिन ये श्लोक जो है सब लोग आधा जानते हैं, क्योंकि बहुत बार वो आधा ही बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतना जानते हैं। माँ कर्मफल हेतु माते संगोस्त्व अकर्मणि, ये आगे का श्लोक बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये भी श्लोक जो है वो थोड़ा सा आधा अधूरा जानते हैं। वो ऐसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसके अंदर में एक शब्द नहीं है, ये 4 शब्दों का मिलकर समुच्चय है। कर्मणि एवं अधिकारते, ऐसे 4 शब्द मिलके, कर्मणि मतलब ये सप्तम प्रत्यय है अपनी व्याकरण की भाषा में, इसका मतलब सलाते सलानाते, मतलब तो सो ये शब्द इसमें लगते हैं, मुझे उससे उसमें ये सारे जो शब्द लगते हैं वो सप्तमी प्रत्यय में। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है तेरा अधिकार जो है ना कर्म में है भाई, तेरे को जो अधिकार मिला हुआ है क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो तेरा कर्म है, वो वहीं उतना ही तेरा अधिकार है। इसलिए तू अपने कर्म को देख, कर्म के अधिकार को देख। जो अधिकार मैं अक्सर कई जगह में बात कही है कि किसी बड़े आदमी को, अगर मैं चेयरमैन हूँ किसी बैंक का, मैं बैंक का चेयरमैन हो गया हूँ, तो मैं बैंक का चेयरमैन अगर कहीं हूँ तो मुझे जो अधिकार मिलते हैं मीटिंग में साइन करने के, किसी को कर्जा माफ करने के, बहुत सारे जो है, बहुत सारे सोसाइटी जो डूबी हुई है तो यही गड़बड़ हो गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब नहीं समझाऊँ। कोई सोसाइटी का अध्यक्ष होता है तो लोगों से पैसे जमा करता है, उसका कर्म क्या है कि लोगों से जो पैसा जमा किया हुआ है वो उन लोगों को दे, उनसे 5 रुपये 105 वाले को दिया, उसको 105 लिया, इसको 5 को ऊपर में जो 10 कमाया उसने, उसमें जो 5% है नहीं उसका है। लेकिन बहुत संस्था के कि पैसा दे देते हैं, उसको भी दे दे, उसको भी दे दे, उसको भी दे, और फिर संस्था तेरा जितना अध्यक्ष के रूप में जितना अधिकार कर्म के उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए ये समझ ले। और कर्म का कोई भी जो है फल अपने मन में रखना, यानी मैं सोसाइटी बनाऊंगा, संस्था बनाऊंगा, पत्र संस्था बनाऊंगा, वो इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मेरे को सारी चीज मिलनी चाहिए। मेरे को कोई अगर आप फैक्ट्री बना, आपने अगर कोई व्यवसाय भी किया, मान लो कोई किराने दुकान लगाया, तो आप केवल इसलिए थोड़ी लगाते हैं कि भैया बाहर से किराना दुकान में से सामान लाना बहुत मुश्किल जा रहा है, तो मेरे घर को जो सामान है वो घर को सामान आना चाहिए करके मैं किराने की दुकान लगा रहा हूँ, परचून की दुकान लगा रहा हूँ। ऐसे तो आप दुकान ही लगाओगे ना छोटा, तो ऐसे छोटा उद्देश्य लेकर भी तू कर्म मत कर। और कर्म नहीं, माँ संगोस्त्व अकर्मणि, अकर्म के साथ में अपने आप को मत जोड़, जैसे उसने कहा था ना, छोड़ दिया उसने, अकर्म के साथ मत जोड़। इसलिए ये सारी जो चीजें है इसमें जो बुद्धि जो है, अपनी बुद्धि कैसी समत्व के साथ में, और आखिरी का श्लोक जो है बड़ा अच्छा है कि योगस्तत्व कर्माणि, ऐसे अपने कर्म के साथ में ऐसे जुड़ो समत्व के भाव के साथ में, और ऐसे अगर आप विचलित नहीं होने वाले बुद्धि के साथ में अचल और स्थिर अगर आप रहोगे तो ये मोह यदादे मोह कलिलम, जो क्या कलिलम दलदल की जैसे बुद्धि में, बुद्धि का क्या दलदल पैदा नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा करके स्थिर समत्व भाव के साथ में तू ऐसे अपने कर्म को कर, और बगैर डरे तू सारे कर्म कर, जिसके कारण तू आगे जाकर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए युद्ध करते समय हम लोग सब लोग अपने जीवन में भी ये सारे युद्ध के प्रसंग है, ये युद्ध के प्रसंग में हम लोग ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि जो है, व्यवसायिक बुद्धि, प्रोफेशनल इंटेलेक्ट जो है, उसके साथ हम लोग चले और किसी भी दुख सुख मोह के साथ में न आए, ऐसे हम योग के साथ में, ऐसा योग जो है कृष्ण ने गीता में इस अध्याय में बताया। अगले भाग में हम लोग यहाँ से 54वें के साथ में लेंगे, जहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न मैं बता देता हूँ। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? तो प्रज्ञ व्यक्ति जो है, यहाँ बताया ना कैसी बुद्धि तेरी स्थिर कर ताकि तू आगे अच्छा काम कर सकेगा। तो यहाँ पे अर्जुन का सवाल है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि कर सके, मुझे उसका बताओ कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा रहेगा। तो अगले 20 श्लोक में हम लोग स्थित प्रज्ञ का पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे।
इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हम रुकते हैं। अगले भाग में हम फिर से गीता के इस यज्ञ में अपनी आहुति रखेंगे। हरिओम। आरती करेंगे। सदा भवानी सरितं नमामि। मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की भागवत महापुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मण्डारमालाकुलकालकाले कृपायमाला श्रीशङ्कराय, दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय। सवाल जवाब एक सभी हाँ।
सभी भक्तजनों से निवेदन है, प्रसाद के बाद में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, तो सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे। और अगले हफ्ते सभी लोग से नम्र निवेदन कि समय पर पहुंचे, बस 1 घंटे का समय रहता है। तो हमारे मार्गदर्शक मकानी साहब वहाँ से भंडारा से हमारे मार्गदर्शक आ जाते हैं, तो हम समय पर पहुंचे, इसका ध्यान रखें। अपने साथ में आज योग की बात की है, तो योग मतलब भक्ति में भी योग होना चाहिए और उसको जोड़ने का भी कार्य। अगर यहाँ पे 25 लोग हैं, तो हम लोग अगर दो भी जोड़े तो निश्चित तौर पर 100 लोग हो जाते हैं। तो इसका भी भक्ति ध्यान का भी योग करें। 21 जून को योग दिवस नहीं, तो ये योग को जोड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर भी आपको लगे, ऐसा लगे कि जहाँ पे लोगों को जानकारी हो, तो ये 3 बैनर है। तो ये कहाँ लगाए? हम लोग सब एक ही इस बावन को चौक पर लगवा, बावन चौक पर